जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी का जीके और जीएस का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको 25 मिक्स प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जीके और जीएस का। आप अगर यदि एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं तो वीडियो यहाँ पे रेगुलर आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ पे रेगुलर हमारे चैनल पर एसएससी जीडी का वीडियो देख सकते हैं, जीके का और जीएस का। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। 25 प्रश्न जो परीक्षा आपका 2022-23 में भी लिए जाने वाले हैं 46,000 सीटों के लिए एसएससी जीडी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका भारत के आज़ादी से भारत के आज़ादी की लड़ाई जब स्टार्ट हुआ था 1857 एक तरह से कह सकते हैं। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टर्न। सही आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी से वेस्ट बंगाल में ये आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भोंसले कहाँ का शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर का था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज जो है कौन था? देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी आपको पता होगा 1885 ईस्वी में। ये वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे पहला जो अध्यक्ष बने थे बीसी बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बने थे वो कौन थे? तो जॉर्ज यूले सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो सरदार पटेल की तुलना की जाती है बिस्मार्क से। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो देखिए, यहाँ पे सिख गुरु का जो नाम था गुरु हरगोबिंद। इन्होंने क्या किया था कि सिख धर्म के जो नौजवान जो व्यक्ति थे, जो युवा थे, उनको क्या किया, धर्म की रक्षा करने के लिए सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था ताकि ये अपने धर्म की लड़ाई लड़ सके। सही आंसर गुरु हरगोबिंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता। और इस सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था मल्ल क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो लीलावती पुस्तक का संबंध है गणित के क्षेत्र से। सही आंसर ऑप्शन सी। आर्यभट्ट ने यहाँ पर जीरो का खोज किया था, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो गणित के क्षेत्र से संबंधित है लीलावती पुस्तक का। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो सही आंसर होगा भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन ये, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? तो देखिए, रैंड की हत्या जो किया गया था वो किया गया था प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी ने ही रैंड की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि कोई भी विदेशी कपड़े हमें या विदेशी सामान हमें प्रयोग में नहीं लाना है, सिर्फ अपने देसी और देसी जो प्रोडक्ट है उसी को लाना था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में। सही आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया था? तो एक जगह ऐसा था जहाँ पर स्थापित नहीं किया गया था जंतर मंतर का, वो था अयोध्या। बाकी जयपुर, उज्जैन और दिल्ली, ठीक है, ये हर जगह यहाँ पे जंतर मंतर का स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? यहाँ पे पाकिस्तान एक नया राष्ट्र जो बनेगा, इसका जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका किया गया था लाहौर में। सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। कब की गई थी? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की यहाँ पे स्थापना की गई थी या फिर व्यवस्था की गई थी रैयतवाड़ी का। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था
अरविंद घोष के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? ठीक है, पृथ्वी गोल है, ये सर्वप्रथम किसका स्टेटमेंट था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। सही आंसर ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो कौन सा? देखिए, एशिया के बारे में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, एशिया, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में रहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा जो लोहा का उत्पादन, लौह इस्पात का जो उत्पादक देश है वो चीन है। ठीक है, चीन आबादी के मामले में सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है? चीन जो है 1 नंबर पर है। ठीक है, सबसे अधिक। 2 नंबर में हमारा इंडिया है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, किस महासागर में सारगैसों अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर में सारगैसों अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की छत किसको कहा जाता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ये, पामीर का जो पठार है इसको क्या कहा जाता है? एशिया का छत कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या होगा? रूफ ऑफ एशिया। रूफ मतलब छत और एशिया। ठीक है, तो रूफ ऑफ एशिया या फिर एशिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, अश्व अक्षांश का संबंध जो है किस से है? तो अश्व अक्षांश का संबंध है 30 से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। समझ गए? इसी को कहा जाता है अश्व अक्षांश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थान का नाम है जिसका नाम है क्या? टीटागढ़। टीटागढ़ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, टीटागढ़ जो है कागज के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज के उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध जो स्थान है वो टीटागढ़। समझ गए? देखिए, जूट, यहाँ पे जूट उद्योग के लिए सबसे अधिक कौन सा जगह फेमस है? तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पटसन भी कहा जाता है। समझ गए? देखिए, लौह अयस्क का उत्पादन, अगर यदि आप झारखंड बिहार से होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर यानी कि टाटा स्टील। तो यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन के लिए जमशेदपुर सबसे अधिक फेमस है। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ है। अगर यदि आपको कहा जाए अबरक, ठीक है, अबरक पूरे भारत में, तो ये झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन होता है। समझ गए? तो इसी तरह से कुछ चीज़ें जो है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक आता है सोना की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कोलार में। कोलार की जितनी खानें हैं वहाँ पे सबसे अधिक सोना का उत्पादन किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो ये 4 ऑप्शन है, जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और ईटानगर। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पूर्वी छोर पर जो स्थित है वो है तिनसुकिया। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो अधिकांश भारतीय जिस समूह से संबंध रखते हैं वो है आपका कॉकेशियाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइव टेस्ट अगर यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।